बोलिए वर्तमान आचार्य गुरुदेव की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छो सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री मान साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। बंदी छोर सदगुरुदेव की दया से सदग्रंथ पंचग्रंथी गुरुबोध नामक ग्रंथ में यहाँ पर क्रम नंबर 25 तक टीका पूर्ण हुआ है। अब आगे चलता है गुरु की कृपा से। साधु गुरु कबीर गुसाई, बंदी छोर नाम जप गाई। क्रम नंबर 26। साधु गुरु कबीर गुसाई। काया ये मनुष्य शरीर पा करके सदगुरुदेव ने सत्य का ही प्रचार किया, सत्य ही वचन अपने मुख से बोले। तन से मन से वचन से सदगुरुदेव पार का प्रकाश किए। इसलिए तन से मन से वचन से साधु गुरु की सेवा करनी चाहिए। पारक प्रकाशी, अज्ञान निवासी, अविनाशी, सद स्वरूप, इंद्रिय जीत, पुरुषार्थी, कायावीर, कल्याणकारी सदगुरु श्री कबीर साहिब था। आपके अनुयायी पार की साधु गुरु हुए और हैं। बंदी छोर का गुणगान करना या स्मरण करना ये श्रेयस्कर है और पारखी सदगुरु के गाए हुए उपदेश व दिए हुए सतबोध को स्मरण धारण करने से जीवों के सब बंधन छूट जाते हैं। बिल्कुल ये जीव मुक्त हो जाता है। गुरु के अमृतमय वचन सुनि शेष श्रवण मन दे, झाई संध्यो काल गुण तुरत मिटे नहीं ले। क्रम नंबर 27। सदगुरु श्री राम साहब जी कह रहे हैं कि गुरु के अमृतमय वचन सुन शिष्य श्रवण दे। गुरु के वचनों को यदि श्रवण दे करके शिष्य सुनेगा, एक लक्ष्य करके, और गुरु के वचन जब अंदर हृदय में जाएंगे तो उसके हृदय में प्रकाश हो जाएगा, पार ज्ञान हो जाएगा। जहां ही ब्रह्म की कल्पना दूर हो जाएगी, संधि ईश्वर की कल्पना दूर हो जाएगी। काल ये माया भी गुरुबा लोग और स्त्रियां सब का बंधन कट जाएगा। तुरंत मिटे नहीं ले, तुरंत मिटेंगे, देर नहीं लगेगी। ऐसा सदगुरुदेव का यह मुख्य उपदेश है। ऐसे गरीब निवाज दीन उदाहरण गुरु सही, शिष्य देखे सुमिजाज प्रसन्न करी निज बोध हित। ऐसे गरीब निवाज दीन उदाहरण गुरु सही, परम दयालु ज्ञान श्रोमणि, पारखनिष्ठ सत्यबोध दाता ऐसे सदगुरु धाम सदगुरुदेव हैं। जीवों के निज स्वरूप के अज्ञान अबोध रूप दरिद्रता गरीबी के दुखों को पारक ज्ञान रूप महान धन ऐश्वर्य देकर दूर करने वाले तथा भ्रम को निवारण करने वाले सदगुरु देव सर्वश्रेष्ठ हैं। वे ही निश्चय से सच्चे सदगुरु हैं, जो कि दीन दुखी नर जीवों को सार पद स्वरूप
बोध पारक ज्ञान लखाकर भव दुखों से दूर कर देते हैं, बचा लेते हैं, आवागमन से पार उतारने वाले हैं। ऐसे पारकी सद्गुरु सच्चे हैं, उन्हीं से यथार्थ बोध प्राप्त होता है। सच मुझ ही सद्गुरु दीन निर्जीवों के उद्धार करने वाले परम दयालु हैं। एक समय में कोई भी जिज्ञासु श्रद्धालु सदशिष्य सद्गुरु के दर्शन करने को गया, फिर बंदगी भाव भेंट पूजा के पश्चात अपना प्रश्न करने लगा। अधिकारी शुभ संयोग और अच्छा समझकर सद्गुरु की स्वयं स्वस्थ प्रकृति शांत चित्त प्रसन्नता को देख करके अच्छा मौका जान के प्रश्न त्रय बंदगी करके फिर दीन दास भाव से नम्र वचन कहते हुए जो बात अपने को समझ में नहीं आई थी सो अपने बोध के लिए तथा निज स्वरूप का यथार्थ बोध प्राप्त करने के लिए बंधनों से मुक्ति पाने के लिए उसने प्रश्न करना शुरू किया। उसको जो बोध सद्गुरु ने दिया सोई गुरु बोध नाम के इस ग्रंथ में वर्णन हुआ है, ऐसा जान लीजिए। सद्गुरुदेव ने सत्य का ही उपदेश दिया है, भवबंधनों से छूटने का दिया है, और जो भी भवबंधनों से छूटेगा, भ्रम को त्यागेगा, उसका सभी प्रकार का बंधन कट जाएगा। और जब तक इस भेद को कोई नहीं जानेगा तब तक नहीं जान सकता। गुरु के अमृत में वचन सुन शेष श्रवण मन दे, झाई संदेहो काल गुण तुरत मिटे नहीं ले। ऐसे गरीब निबाज दीन उदाहरण गुरु सही, शिष्य देख समझाज प्रसन्न करी निज बोध हित। शिष्य प्रसन्न सितारा एक खंड एक। हो कौन कौन यह देह पंच बखान उत्तर दीजिए, जन जान अपनी दया कर प्रभु बाह गए के लीजिए। इस छंद में सद्गुरुदेव जी कहते हैं, क्रम नंबर 29 है। श्री राम रहस्य साहेब यहाँ पर शिष्य का प्रश्न उपस्थित करते हुए हैं। शिष्य कहता है कि हे सद्गुरु, मैं कौन हूँ, यह देह क्या है, पंच तत्व क्या है, मुझे अपना दास जानकर इसका पूर्ण रूप से उत्तर दीजिए इत्यादि। अब इसका खुलासा अर्थ सुनिए कि हे साहेब, मैं कौन हूं, या मेरा स्वरूप क्या है, और मेरी यह देह क्या वस्तु है, तथा 5 तत्व क्या चीज है, मानी हुई 5 देह क्या है, और देह से मेरा क्या संबंध है, सो अभी मैं कुछ नहीं जानता हूं। तथा हे सद्गुरु, इसका यथार्थ भेद वर्णन करके उत्तर दीजिए, यानी मुझे वह सब बात समझा दीजिए, लखा दीजिए। हे प्रभु, मुझे अपना दास शरणागत भक्त सेवक जानकर दया दृष्टि से निहारिए, संदेह मिटा दीजिए तथा मुझ पर दया करके बाह पकड़कर लीजिए, यानी शरण में लगाकर हाथ पकड़ के संदेह सागर से खींच के पार लगा दीजिए, मुझे उबारिए। यह मेरी दीनता से सच्ची विनय है। कही विधि भयो एकते सो, अनंत कारण जग ठयो। जब एक होए सुख दुख
के भांति स्थिरता लियो। क्रम नंबर 30। यहाँ पर शिष्य कहता है कि किस प्रकार से एक से अनंत हुए, यानी ब्रह्म से जगत कैसे हुआ, और जगत में एक अनेक का कारण मूल कौन ठहरा, जगत और ब्रह्म का कारण कौन ठहरा। फिर जब एक आत्मा होने पर भी सुख दुख होते ही रहते हैं तो वह ऐसा क्यों होता है। फिर किस भांति से जीव को स्थिरता मिली या मिलेगी, सो दया करके दर्शाइए। सदगुरु उत्तर किरण 1 खंड 2 चौकड़ी भाग 1। तू कहिबे मात्र सच्चिदानंद, तू हंस सुता आनंद। क्रम नंबर 31। श्री राम रहस्य साहब कहते हैं कि हे शिष्य, ऐसे प्रश्न सुनकर पारखी सदगुरु उत्तर देते हैं कि हे शिष्य, तुम्हारे प्रश्न का यथार्थ उत्तर देता हूं। मैं कहता हूं सो अब ध्यान से सुनो। हे जीव, तू तो कहने मात्र ही मिथ्या वाणी के विलास में सच्चिदानंद ब्रह्म बना है। वास्तव में तू ब्रह्म नहीं है, परंतु हे जीव, तू तो चेतन स्वयं स्वरूप है, नित्य सत्य अखंड अविनाशी एक देशी है। स्वतः हंस चेतन होते हुए भी देहाध्यास में तू आनंद रूप सुखाध्यास में गाफिल है। इसी से अपने को ब्रह्म से आनंद रूप ब्रह्म मान के भूल रहा है, धोखे में पड़ा हुआ है। देह पंच में ब्रह्म विकार, उपजे खपे न स्थिर सार। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण और कैबल्य, इन 5 देहों में क्रम से तारक, दंडक, कुंडली, अर्धचंद्र, बिंदु, ये 5 ब्रह्म जो माने हैं, सो वाणी कल्पना का ही विकार है। उसी अध्यास बस 4 खानियों में बारंबार नाना देह उत्पन्न होकर कर्म भोगने के बाद नाश भी हो जाती है, और जिससे जगत का उत्पत्ति प्रलय होना माने हैं, सो तो स्थिर रहने वाला सार मुक्त पद नहीं है, वह तो असार एवं आवागमन का ही कारण है। ऐसा जानिए, समझ सोच करके इस भ्रम को दूर करिए। रहट घड़ी यम ब्रह्म और जीव, जीव कल्पना ब्रह्म अरूपीव। क्रम नंबर 33। रहट माला के समान जीव से ब्रह्म हुआ और ब्रह्म से जगत हुआ, फिर जगत ब्रह्म में समाया और ब्रह्म से नाना जीव उत्पन्न हुए। ऐसे आवागमन चक्र में ही पड़ते रहे। यह सब नर जीवों की ही कल्पना है। मनुष्यों ने ही कल्पना करके अपने ऊपर और कोई मालिक पिया रूप परमात्मा ब्रह्म ईश्वरादि माना है। वह तो जीवों की कल्पना मिथ्या धोखा है, और इसी धोखे में सारे संसार के लोग पड़े हैं। एक ब्रह्म जग मन और माया, माया रहित सो ब्रह्म निकाया। एक शुद्ध ब्रह्म ईश्वर और अनेक जीव जगत में मन के अज्ञान रूप माया तथा सबों का संबंध और सबों का भेद, ये सट पदार्थ वेदांत में अनादि माने हैं। ऐसे एक ही ब्रह्म से जगत मन और माया की उत्पत्ति बतलाकर फिर भ्रमिक गुरुपा लोग उस ब्रह्म को माया रूप काया से रहित निर्विकार निर्गुण एक अद्वैत ठहराते हैं। यानी आप ही कल्पना से ऐसा ब्रह्म बन गया है।
ऐसे धोखे में दूसरों को डालते हैं और स्वयं धोखे में ही पड़े रहते हैं, धोखे से अलग होते ही नहीं। ब्रह्म भय नहीं मिटिया जन्मा, देख विचार से यम मर्मा। क्रम नंबर 35। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि विवेक करो, ऐसी कल्पना से स्वयं ब्रह्म बन के भ्रमित हुए तो जन्म मरण का दुख रूपी चक्र कदाप मिट नहीं सकता है। बिना पारख जीव 84 योनियों से छूट नहीं सकता है। हे जिज्ञासु शिष्य, तुम सत्यासत्य की परख करो, विचार करके देखो कि इस प्रकार ब्रह्म जो माना है वह तो जीवों का मिथ्या भ्रम मात्र है, ऐसा सत्य निर्णय से जानो। धोखे को अपने अंदर से बिल्कुल निकाल दो। जग 84 भरम ही कहे, हंस सुता पद आनंद लहे। जो लोग ब्रह्म को सत्य और जगत 84 योनियों को असत्य कहते हैं, वे महाभ्रांति में पड़े हैं। वे जड़ाध्यासी होकर संसार में 84 योनियों में नाना देह धारण करके अनेक दुख पाते भटकते रहते हैं। जो जगत को अनादि जानकर जड़ाध्यास से रहित हुए वे मुक्त होते हैं और चेतन जीव स्वयं स्वतंत्र है। जो कोई देह के भास आनंद रूप ब्रह्म पद की चेतन जीव स्वतः स्वतंत्र है। जो कोई देह के भास आनंद रूप ब्रह्म पद की मानंदी कर लिए, वे सब जन्म मरणादि में ही पड़े और भी पड़ते रहते हैं। जो मूछू जीव पारख सदगुरु देव की शरण में लगकर सुत चेतन दृष्टि पारख पद में ठहराव करते हैं, सो जीवन मुक्ति को प्राप्त करके सदा सदा के लिए विदेह मुक्ति पा जाते हैं। शिष्य प्रश्न सितार 2 खंड 3। ऐसे सुने गुरु के वचन कीनी शंका शिष्य, ब्रह्म भय थित क्यों नहीं वेद कहे बहुऋष्य। शिष्य कहता है कि हे गुरुदेव जी, मेरी ये शंका है, ये बताओ कि ब्रह्म भय थित क्यों नहीं वेद कहे बहुऋष्य। जब वेदों ने कहा है, बहुत ऋषियों ने कहा है और सबके सब 4 वेद और 7 18 पुराण लिखे रखे हैं, इसका उपदेश बड़े बड़े ऋषि मुनि पंडितों ने दिया है और बहुत वेद से परखाया है, तो ब्रह्म भय स्थिति क्यों नहीं वेद कहें बहुऋष्य बहुत कह रहे हैं, तो इसका मुझे भेद पूरा बता दीजिए। सदगुरु उत्तर किरण 2 खंड 4 सोरठा 3। हे शिष्य हृदय विचार, ब्रह्म पदार्थ प्रथम पद, जग को कारण सार, ब्रह्म जहां तहां भरमिया। सदगुरुदेव जी कहते हैं शिष्य की शंका निवृत्त करने के लिए कि सदगुरु कहते हैं कि हे शिष्य, इसका भेद समझने के लिए प्रथम तो तुम निष्पक्ष होकर अपने हृदय में विवेक विचार करो कि माना हुआ वह ब्रह्म कोई साकार सत्य पदार्थ भी है कि नहीं। सत्य साकार तो वह नहीं है, उसे तो निर्गुण निराकार माना है, इसी से ब्रह्म प्राप्त होता है। वह हुआ कहना ही मिथ्या धोखा भ्रम है और ब्रह्म तो पद रूप वाणी के अर्थ से सिद्ध होने वाली शब्द विषय जनित मिथ्या कल्पना है। प्रथम पद रूप मनुष्यों की मानंदी मात्र है, परंतु ब्रह्म लोगों ने उसी ब्रह्म को जगत का मूल कारण रूप सार माना है। वहां भी कारण से कार्य तथा कार्य से कारण उलट पलट होते रहने से वह ब्रह्म व ब्रह्म को मानने वाले जीव ही जड़ाध्यासी होकर जहां तहां 4 खानी 84 योनियों में भ्रमते ही रहते हैं, सदा आवागमन में पड़ा करते हैं, उनका भवबंधन नहीं छूटता है। इच्छा मन विस्तार
माया मिल जग निर्मयो। सब मिट ब्रह्म मझार, रहत ब्रह्म थित है नहीं। मनुष्य जीव जब स्वयं ब्रह्म हुए तब इच्छा स्फुरणा से मन मानंदी का विस्तार किए। फिर माया रूप स्त्री की काया में भोग विलास में मिलके नर नारी के व ब्रह्म माया के मिलाप से जगत रूप देह 84 योनियों का निर्माण व उत्पत्ति किए। इस प्रकार उससे देह आदि की सृष्टि हुई। फिर महाप्रलय में संहार होकर सब सृष्टि मिट मिटा करके एक ब्रह्म के मध्य में ही विलीन हो जाती है। ऐसा कहा है। इस प्रकार से ब्रह्म क्या हुआ कि रहत घड़ी बंद घन चक्र उत्पत्ति प्रलय होते रहने का मूल कारण हुआ। इसी से निर्णय करके देखो तो ब्रह्म रूपी महाब्रह्म में पढ़ के मुक्ति स्थिति होने की आशा ही नहीं है। अतः ब्रह्म ब्रह्म को छोड़ करके प्रत्यक्ष पारख पद की स्थिति में ठहराव करो, तभी मुक्ति होगी, ऐसा जान लीजिए। झूलना। 5 तत्व 3 गुण 14 देवता, 10 इंद्री अहे जगत बहु विस्तरा। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये 5 तत्व तथा रज सत्व तम ये 3 गुण हैं। 14 देवता, कान का, दिशा त्वचा का, वायु आंखों का, सूर्य जीव का, वरुण नाग का, अश्विनी कुमार, मुख का अग्नि, हाथों का इंद्र, पांव का उपेंद्र और लिंग का प्रजापति, गुदा का यमराज, चित्त का नारायण, बुद्धि का ब्रह्मा, मन का चंद्रमा और अहंकार का रुद्र। ऐसे पिंड ब्रह्मांड में 14 देवता माने हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां मिला करके 10 इंद्रियां देह में मान कर ये सारे के सारे भूले। यह है पिंड रूप 4 खाने की देह सहित जगत का बहुत ही विस्तार हुआ है। इसमें सारे नर नारी भूल गए। मन माया सोई ब्रह्म कारण खड़ा, अखिल ब्रह्मांड पंचदेह मध्य विस्तरा निस्तरा। क्रम नंबर 41। सदगुरुदेव कहते हैं कि माया काया के संबंध में मन मानंदी से माना हुआ देह का भास सोई कल्पित ब्रह्म है। उसी भास अध्यास के कारण से जीव 4 खानी में पड़ के दुख पा रहे हैं, परंतु गुरुबा लोग उसी कारण ब्रह्म के आधार से जगत खड़ा है ऐसा कहकर सबका अधिष्ठान ब्रह्म को कारण माने हैं। इसलिए समस्त पिंड ब्रह्मांड या बाणी खानी की रचना और स्थिति उसी ब्रह्म से होना मानते हैं। और स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण तथा केवल ये 5 देह के बीच में जीव सृष्टि, ईश सृष्टि, माया सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि सभी का विस्तार होकर ठहराव हो गया है, ऐसा माना है। ये सारा का सारा भ्रम धोखा ही है। ब्रह्म ही सर्व में सर्वते न्यारा है, या ही मत भेद ऋषि शास्त्र प्रगट करा। फिर एक ही ब्रह्म को अद्वैत भाव से सर्वस्त्र चराचर में ओतप्रोत पूर्ण व्यापक ठहराव उससे सर्व जगत में न्यारा अखिल असंग माना है। यही कल्पित मत कर्तावाद अद्वैत ब्रह्म ज्ञान का सिद्धांत है। वेद प्रमाण से ऋषियों ने और शास्त्रकारों ने जगत में प्रकट करके अनेक तरह से प्रचार किया और कर रहे हैं। उसी में मनुष्यों को भरमा रहे हैं, धोखे में डाल रहे हैं। जीव अनुमान यह ब्रह्म श्रेष्ठ है, शिष्य यह परखिले फंद माया भरा।
हे शिष्य, वास्तव में यह ब्रह्म सृष्टि वर्णन तो नर जीव की अनुमान कल्पना ही मात्र मिथ्या धोखा है, और ब्रह्म कोई सत्य वस्तु नहीं है। इसमें तो माया का ही फंदा भरा पड़ा है, अर्थात गुरुवा लोगों के वाणी जाल का ही फंदा भरा हुआ है। इसको तुम अच्छी तरह से निर्णय करके परीक्षा कर लो, मिथ्या भ्रम भूल को परख करके हटाओ, और सत्य सार चेतन जीव को पारक पद में ठहराओ। माया ब्रह्म समाय जगत कियो विस्तार सब, फूले ब्रह्म कहाय श्रवण मनन साक्षात मत। सदगुरु जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जैसे संसार में स्त्री पुरुष मिल के विषय संबंध से संतान उत्पन्न करते हैं और घर गृहस्थी बढ़ाते हैं, वैसे ही माया प्रकृति और ब्रह्म दोनों एक में सम्मिलित होकर समस्त त्रिगुणी सृष्टि पिंड ब्रह्मांड चराचर की उत्पत्ति करके सब कुछ बड़ा करके विस्तार किए। ऐसा सबका वही आदि कारण है। ऐसा अनुमान कल्पना से वाणी कह के सब गुरुवा लोगों ने वाणी कल्पना का ही विस्तार किया है। अब उसी वेद वेदांत की वाणी को फिर फिर के श्रवण मनन निध्यासन करके साक्षात्कार में अद्वैत मत को दृढ़ निश्चय करके एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति अहम ब्रह्मास्मि कहकर अपने आप ब्रह्म अधिष्ठान कहला करके अंधाधुंध गाफिली में पड़ के कुप्पे की नाई फूल गए। सर्वव्यापक बन के वहां निज स्वरूप को भूल गए। जड़ाध्यासी होकर 84 योनियों के चक्कर में पड़ गए। बिना पारक इस प्रकार से ब्रह्म होने से जीव की स्थिति नहीं हुई और हो भी नहीं सकती है, ऐसा सदगुरुदेव कहते हैं। सदगुरुदेव ने सत्य का निर्णय करके उपदेश दिया है, इसमें भ्रम जरा भी नहीं। शिष्य प्रश्न सितार 3 खंड चौपाई भाग 2। श्रवण मनन साक्षात हु जाना, मन माया शोभो बिलगाना। क्रम नंबर 45। हे सदगुरुदेव, जबकि मुच्छू ने ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण में जाकर साधन चतुष्टय संपन्न हो वेद वेदांत शास्त्रों के उपदेश को विधि पूर्वक श्रवण किया, फिर बारंबार मनन करते हुए दृढ़ता से अद्वैत ब्रह्म बोध को साक्षात करके भी जान लिया, अहम ब्रह्मास्मि भाव को पक्का किया। इस प्रकार वह ज्ञानी मन के संकल्प विकल्प माया काया के विकार द्वैत भाव से छूटकर सर्वथा अलग हो गया, असंग निर्लिप्त ब्रह्म ही हो गया, तब तो मुक्त ही हुआ। बिलगे ब्रह्म सनातन स्वामी, सो किम 84 अनुगामी। हे स्वामी, सनातन ब्रह्म तो सनातन से ही मायोपाधि से विगत है, बिलग है। भ्रांति से जो कुछ लगाव हुआ था सो भी ब्रह्म ज्ञान से मिट गया, अद्वैत ब्रह्म स्थिति हो गई। तो फिर कैसे 84 योनियों में अनुगमन करके आवागमन में जाएगा या आएगा? यह बात तो मेरी समझ में अभी तक नहीं आई। 84 मिट ब्रह्म जो होई, ब्रह्म भय सुख पूर्ण सोई। आत्मज्ञान से 84 योनियों का मिट मिटा करके जो अद्वैत ब्रह्म हो गया सो तो स्वयं मुक्त हो गया, और जो जीव द्वैत भाव मिटा करके ब्रह्म हुआ तो सोई पूर्ण सुख रूप सच्चिदानंद पद को ही प्राप्त हो गया। इसी से ब्रह्म होते ही पूर्ण सुख सर्व में तदाकार एकता हो जाती है, ऐसा वेदांतियों ने वर्णन किया है। सो कह भांति दीन प्रतिपाला,
ब्रह्म भये 84 काला। हे दीन जीवों के प्रतिपालन करने वाले प्रभु, सो फिर किस भांति या किस प्रकार से दीन दुखी या बद्ध हुआ और त्रिकाला बाध्य नित्य तृप्त नित्य मुक्त ब्रह्म में मिलके जो तदाकार हुए सो आवागमन से छूट गए, परंतु आप तो ब्रह्म होने पर भी 84 योनियों में जाके काल कवलित हो जन्म मरणादि में पड़ता है, ऐसा कहते हो। सो कैसे किस प्रकार से समझ में आवे, कृपा करके भेद लखाइए। सदगुरु उत्तर किरण 3 खंड 6। ब्रह्म की इच्छा माया, माया मन कृत भास, माया मन निरसन भयो एक ब्रह्म प्रकाश। सदगुरुदेव कहते हैं कि तब समझाते हुए कि तब मायाधार करने के लिए उत्तर देते हुए सदगुरु बोले कि हे शिष्य, उसका मुख्य भेद में तुम्हें बतलाता हूँ, सुनो। ब्रह्म को एक अद्वैत निराकार कहा है और उसी ब्रह्म की इच्छा व स्फुरणा को ही माया की उत्पत्ति मानी है। फिर माया से मन बना और मन से तन सहित सारी सृष्टि बन के भास हुई। इस तरह कल्पना से उत्पत्ति का कथन किया है। पश्चात उस माया सहित मन को निरसन भया अर्थात ले करके मिटाया, नाश किया। तब फिर एक अद्वैत ब्रह्म ही सत्य रहता है, ऐसा वाणी से प्रकाश किया है। वहां सर्वस्त्र एक ब्रह्म का ही प्रकाश माना है। ब्रह्म को ज्योति प्रकाश रूप में ठहराया है, ऐसी इनकी कल्पना है। यह मत सबन प्रमाण वेद ऋषि ईश्वर मुनि मनुज द्वैत हूँ, यह जान सत्य सोच दाया रहित। यह मन, यह जो मत है, तो यह मत सबन प्रमाण वेद ऋषिश्वर मुनि मनुज दैत्य हूं, यह जान सत्य सोच दाया रहित। ब्रह्म से जगत का कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये लोग कहते हैं कि ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति प्रलय होना हुआ, जगत का कोई एक कर्ता मानना, यही मत कल्पित सिद्धांत को संसार में सबों ने प्रकट किया है और भी मान रहे हैं। वेद में भी ईश्वर ब्रह्म आदि की कल्पना की है, कर्ता बताया है। उसी वेद के प्रमाणों से ऋषि स्वरों ने, मुनीश्वरों ने और साक्षात मनुष्य तक ने भी उसी कर्तावाद को दृढ़ निश्चय करके माना है और सत्य सोच, शुद्धता, निर्मलता तथा दया धर्म विचार से रहित अविचारी लोगों ने भी, दैत्यों ने भी इसी ब्रह्म को ही जाना या मान लिया है कि कोई जगत कर्ता, रचेता, कर्ता या मालिक होगा। ऐसे सब लोग उसी भ्रम भूल में पड़े हैं। सो धोखा ही धोखा है, इसलिए इस धोखे को अपने अंदर से निकालो, दूर करो, तब पूर्ण शांति मिलेगी। नहीं तो मिथ्या धोखे में यह जीव चला जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव।